हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के एक ऐसे सम्राट के बारे में जिनकी जीवनी सुनकर आप क्रोधित भी होंगे और गर्व से ये भी कहेंगे कि ऐसे सम्राट हमारे भारत में पैदा हुए थे। वे कोई और नहीं बल्कि शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज थे। छत्रपति संभाजी महाराज का नाम संभाजी राजे भोसले या शंभूराजे थे। वे मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे। उस समय मराठों का सबसे प्रबल शत्रु मुगल बादशाह औरंगजेब था। संभाजी राजे अपने शौर्यता के लिए प्रसिद्ध थे। दोस्तों, अगर आप में हिम्मत हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि संभाजी राजे की जीवनी सुनने के बाद शायद आप रो उठेंगे। संभाजी राजे ने अपने कम समय के शासनकाल में 210 युद्ध किए और इनमें एक प्रमुख बात ये थी कि उनकी सेना एक भी युद्ध में पराभूत नहीं हुई। इनके पराक्रम की वजह से परेशान होकर औरंगजेब ने कसम खाई थी कि जब तक छत्रपति संभाजी राजे पकड़े नहीं जाएंगे वो अपना मुकुट सर पे नहीं चढ़ाएगा। छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज कौन थे, आइए जानते हैं और विस्तार से आपको बताते हैं। लेकिन तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। छत्रपति संभाजी महाराज 9 वर्ष की अवस्था में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रसिद्ध आगरा यात्रा में साथ गए थे। शिवाजी के पुत्र के रूप में विख्यात संभाजी महाराज का जीवन भी अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के समान ही देश और हिंदुत्व को समर्पित रहा। संभाजी ने अपने बाल्यपन से ही राज्य की राजनीतिक समस्याओं का निवारण किया था और इन दिनों में मिले संघर्ष के साथ शिक्षा दीक्षा के कारण ही बाल संभाजी राजे कालांतर में वीर संभाजी राजा बन सके थे। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 1657 में 14 मई को पुरंदर किले में हुआ था, लेकिन संभाजी के 2 वर्ष के होने तक साईबाई का देहांत हो गया था, जो उनकी माता थी। इसलिए संभाजी का पालन पोषण शिवाजी की मां जीजाबाई ने किया था। संभाजी महाराज को छवा कहकर भी बुलाया जाता था, जिसका मराठी में मतलब होता है सावक, अर्थात शेर का बच्चा। संभाजी महाराज संस्कृत और 8 अन्य भाषाओं के ज्ञाता थे। संभाजी राजे के परिवार में पिता शिवाजी और माता साईबाई के अलावा दादा शाहजी राजे, दादी जीजाबाई और भाई बहन थे। शिवाजी की 3 पत्नियां थी, साईबाई, सोयराबाई और पुतलाबाई। साईबाई के पुत्र संभाजी राजे थे। संभाजी के एक भाई राजा राम छत्रपति भी थे, जो कि सोयराबाई के पुत्र थे। संभाजी का विवाह यशुबाई से हुआ था और इनके पुत्र का नाम छत्रपति साहू था। संभाजी का बचपन बहुत कठिनाइयों और विषम परिस्थितियों से गुजरा था। संभाजी की सौतेली माता सोयराबाई की मंशा अपने पुत्र राजाराम को शिवाजी का उत्तराधिकारी बनाने की थी। सोयराबाई के कारण संभाजी और छत्रपति शिवाजी के मध्य संबंध खराब होने लगे थे। संभाजी ने कई मौके पर अपनी बहादुरी भी दिखाई, लेकिन शिवाजी और उनके परिवार को संभाजी पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। ऐसे में एक बार शिवाजी ने संभाजी को सजा भी दी थी। छत्रपति संभाजी राजे 9 वर्ष की अवस्था में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रसिद्ध औरंगाबाद की मुगल छावनी और मराठा सेना के साथ उसकी नियुक्ति हुई। युग प्रवर्तक राजा के पुत्र रहते उनको यह नौकरी मान्य नहीं थी, किंतु हिंदवी स्वराज स्थापना के शुरू के दिन होने के कारण उनके पिता छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के आदेश के पालन हेतु केवल 9 वर्ष की उम्र में इतना जिम्मेदारी का लेकिन अपमानजनक कार्य उन्होंने धीरज से किया। उन्होंने अपने उम्र के केवल 14 साल में उन्होंने बुद्धभूषण, नख सीख, नायिका भेद तथा 7 शतक यह 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे थे। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक और हिंदू स्वराज के बाद स्थापित अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में से कुछ लोगों की राजकारण की वजह से यह संवेदनशील युवराज काफी क्षतिग्रस्त हुए थे। पराक्रमी होने के बावजूद उन्हें अनेक लड़ाइयों से दूर रखा गया। स्वभावतः संवेदनशील रहने वाले संभाजी राजे उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आज्ञानुसार मुगलों से जा मिले ताकि वे उन्हें गुमराह कर सके, क्योंकि उसी समय मराठा सेना दक्षिण दिशा के दिग्विजय से लौटी थी और उन्हें फिर से जोश में आने के लिए समय चाहिए था। इसलिए मुगलों को गुमराह करने के लिए शिवाजी महाराज जी ने उन्हें भेजा था। वह एक राजतंत्र था। बाद में छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी ने उन्हें मुगलों से मुक्त किया, मगर यह प्रयास में वो पत्नी रानी दुर्गाबाई और बहन गोदावरी उनको अपने साथ लेने में असफल रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 के बाद कुछ लोगों ने छत्रपति संभाजी महाराज के अनुज राजाराम को सिंहासन पर बैठाने का प्रयत्न किया, किंतु सेनापति मोहिते, जो कि वह राजाराम के सगे मामा थे, उनके होते हुए भी उन्होंने यह कारस्थान नाकामयाब हुआ। इसी वर्ष औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर ने दक्षिण भाग कर छत्रपति श्री संभाजी महाराज का आश्रय ग्रहण किया। अकेले मुगल, पुर्तगाली, अंग्रेज तथा अन्य शत्रुओं के साथ लड़ने के साथ ही उन्हें अंतर्गत शत्रुओं से भी लड़ना पड़ा था। राजा राम को छत्रपति बनाने में असफल रहने वाले राजा राम के कुछ समर्थकों ने औरंगजेब के पुत्र अकबर से राज्य पर आक्रमण करके उसे मुगल साम्राज्य का अंकित बनाने की गुजारिश करने वाला पत्र लिखा, किंतु छत्रपति संभाजी महाराज के पराक्रम से परिचित और उनका आश्रित होने के कारण अकबर ने वह पत्र छत्रपति संभाजी महाराज को भेज दिया। इस राजद्रोह से क्रोधित संभाजी महाराज ने अपने सामंतों को मृत्यु दंड दिया।
तथापि उनमें से एक बालाजी आवाजी नामक सामंत की समाधि भी उन्होंने बनवाई, जिनके क्षमा का पत्र श्री छत्रपति संभाजी को उन सामंत के मृत्यु पश्चात मिला। 1683 में उसने पुर्तगालियों को पराजित किया। इसी समय वह किसी राजकीय कारण से संगमेश्वर में रहे थे। जिस दिन वो रायगढ़ के लिए प्रस्थान करने वाले थे, उसी दिन कुछ ग्रामस्थों ने अपनी समस्या उन्हें अर्जित करनी चाहिए, जिसके चलते छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने साथ केवल 200 सैनिक रख के बाकी सेना को रायगढ़ भेजा। उसी वक्त उनके एक फितुर गनोज सिरके, जो कि उनकी पत्नी यशुबाई के भाई थे, जिनको उन्होंने वतनदारी देने से इनकार किया था, मुगल सरदार मुकरब खान के साथ गुप्त रास्ते से 5000 के फौज के साथ वहां पहुंचे। यह वह रास्ता था जो सिर्फ मराठों को पता था, इसलिए संभाजी महाराज को कभी नहीं लगा कि शत्रु इस ओर से आ सके। उन्होंने लड़ने का प्रयास किया, किंतु इतनी बड़ी फौज के सामने 200 सैनिकों का प्रतिकार काम न कर पाए और अपने मित्र तथा एकमात्र सलाहकार कवि कलश के साथ वह बंदी बना लिए गए। लेकिन युग प्रवर्तक राजा छत्रपति शिवाजी राजे का बेटा और अपने धर्म पर पूरी निष्ठा और श्रद्धा रखने वाले संभाजी राजे ने यह मांग फटकार दी और इस्लाम का स्वीकार कतई न करने का निश्चय औरंगजेब को बता दिया। संभाजी महाराज ने अपने छोटे से जीवन काल में हिंदू समाज के हित में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी, जिसके प्रत्येक हिंदू आभारी है। उन्होंने औरंगजेब की 8 लाख की सेना का सामना किया और कई युद्धों में मुगलों को पराजित भी किया। औरंगजेब जब महाराष्ट्र में युद्धों में व्यस्त था, तब उत्तर भारत में हिंदू शासकों को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने और शांति स्थापित करने के लिए काफी समय मिल गया। इसी कारण वीर मराठाओं के लिए सिर्फ दक्षिण नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के हिंदू उनके ऋणी थे, क्योंकि उस समय यदि संभाजी औरंगजेब के सामने समर्पण कर देते या कोई संधि कर लेते तो औरंगजेब अगले 2-3 वर्षों में उत्तर भारत और राज्यों को वापस हासिल कर लेता और वहाँ की आम प्रजा और राजाओं की समस्या बढ़ जाती। यह संभाजी के सबसे बड़ी उपलब्धि में से गिना जाता है। हालांकि सिर्फ संभाजी ही नहीं, अन्य राजाओं के कारण भी औरंगजेब दक्षिण में 27 सालों तक विभिन्न लड़ाइयों में उलझा रहा, जिसके कारण उत्तर में बुंदेलखंड, पंजाब और राजस्थान में हिंदू राजाओं में हिंदुत्व को सुरक्षित रखा जा सका। संभाजी ने कई वर्षों तक मुगलों को महाराष्ट्र में उलझाए रखा। देश के पश्चिमी घाट पर मराठा सैनिक और मुगल कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। संभाजी वास्तव में सिर्फ बाहरी आक्रामकों से ही नहीं बल्कि अपने राज्य के भीतर भी अपने दुश्मनों से घिरे हुए थे। इन दोनों मोर्चों पर मिलने वाली छोटी छोटी सफलताओं के कारण ही संभाजी प्रजा के एक अपनी जगह बनाए थे। उस समय कुछ ऐसा था कि लगातार कई समय तक पहाड़ों और धरती वीर मराठा और मुगलों के खून से सनी रहती थी। फिर एक ऐसा समय आया जब सभी मराठा पहाड़ी के नीचे आ गए और इस तरह से मुगलों और मराठों के सेनापति अपनी सेनाओं के साथ आमने सामने हो। लेकिन ये किसी मैदान में आमने सामने होने जैसी स्थिति नहीं थी। इसमें मराठाओं का स्थान पहाड़ के निचले हिस्से से लेकर चोटी तक था, जबकि पहाड़ों के पास के मैदानों में मुगल सैनिकों ने अपना डेरा जमा रखा था। ऐसे में लगभग 7 वर्षों तक आघात और प्रतिघात का क्रम चला, जिसमें मुगलों द्वारा गढ़ को जीतना और मराठाओं द्वारा वापस हासिल करना लगातार कठिन हो रहा था। हालत ये थी कि उत्तर भारत में कुछ राज्य सोचने लगे थे कि औरंगजेब कभी लौटकर दिल्ली नहीं आएगा और अंततः हिंदुत्व के साथ जंग में हार जाएगा। इस बीच संभाजी ने 1682 में औरंगजेब के पुत्र अकबर को शरण देने की पेशकश भी की, जिसे राजपूत राजाओं ने बचा लिया। कहते हैं कि संभाजी भगवान शिव के परम भक्त थे, जो अपने अंतिम समय तक मुगलों के सामने भी हिंदू देव भगवान शिव का अनुसरण करते रहे। संभाजी का एक नाम शंभू जी था, जो कि महादेव का ही एक नाम है। संभाजी को जब शिवाजी के साथ औरंगजेब की शरण में जाना पड़ा, तब उन्होंने महाराष्ट्र लेकर काशी विश्वनाथ से होते हुए दिल्ली तक की कठोर यात्रा की थी, जिसमें उनके जीवन के कई प्रारंभिक वर्ष निकल गए। इसी दौरान बाल शंभू को महादेव में अपने इष्ट दिखने लगे और शंभू राज्य ने शिव शंभू की आराधना शुरू कर दी थी। औरंगजेब के शासनकाल के आधिकारिक इतिहासकार मसीर प्रथम अंबारी और कुछ मराठा सूत्रों के अनुसार कैदियों को चैनों से जकड़कर हाथी के हौदे से बांधकर, जो कि औरंगजेब के कैंप तक लाया जाता था। मुगल शासक तक ये खबर पहले ही पहुंच चुकी थी और उन्होंने इसके लिए एक बड़े महोत्सव के आयोजन की घोषणा की। मुगलों ने पूरे मार्ग में विजयी सेनापतियों के लिए उत्सव का आयोजन और स्वागत किया। मुगलों के जीत के जश्न के लिए शेख निजाम का चित्र बनवाया गया। मुगल पुरुष सड़कों पर और झरोखों से झांकती महिलाएं बुरखे के भीतर हारे हुए मराठा को देखने को उत्सुक थी, जबकि राह में पड़ने वाले हर मुगल उनकी हंसी उड़ा रहे और कोई तो अपमान में मुंह पर थूक भी रहा था। मुगलों से मिले हुए राजपूत सैनिकों को संभाजी के लिए बहुत सहानुभूति थी। संभाजी ने उन्हें ललकारते हुए कहा था कि या तो वे उन्हें खुला छोड़कर सन्मुख युद्ध कर ले या फिर उन्हें मारकर इस अपमान से मुक्ति कर दे। लेकिन मुगलों के डर से वे सैनिक खामोश थे। इस तरह 5 दिन तक चलने के बाद वो लोग औरंगजेब के दरबार में पहुंचे। औरंगजेब संभाजी को देखकर अपने सिंहासन से नीचे उतर आया और उसने कहा कि मराठाओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया था। वीर शिवाजी के पुत्र का मेरे सामने खड़े होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा कहकर औरंगजेब ने अपने अल्लाह को याद करने के लिए घुटने टेके। कभी कलश उस समय चैनों से बंधे हुए एक तरफ खड़े थे, लेकिन उन्होंने संभाजी की तरफ देखा और कहा कि हे मराठा राजा, देखिए आलमगीर खुद अपने सिंहासन से उठकर आपके आगे श्रद्धा से नतमस्तक होने आए।
कलश ने उन विपरीत परिस्थिति में भी वीरता दिखाते हुए कहा कि औरंगजेब अपने दुश्मन संभाजी राजे के सामने घुटने टेक रहे हैं। इससे औरंगजेब आग बबूला हो गया और उसने उन दोनों को तहखाने में डालने का आदेश दे दिया। औरंगजेब ने शेख निजाम को फतेह जंग खान ए आजम की उपाधि देने की घोषणा की। साथ ही 50,000 रुपये, एक घोड़ा, एक हाथी और 6,000 सैनिकों की टुकड़ी देने की घोषणा की। इसके अलावा उसके पुत्र इकलास और भतीजे को भी उपहार और सेना में उच्च पद देने की घोषणा की। मुगल नायकों ने संभाजी को सुझाव दिया कि वे यदि अपना पूरा राज्य और सभी किले औरंगजेब को सौंप दे तो औरंगजेब संभाजी की जान बख्श देगा। संभाजी ने इस बात से मना कर दिया। इसके बाद मुगल अपने उस उद्देश्य पर लौटे जिसके लिए उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाना और जनता को लूटना और महिलाओं का सील भंग मुख्य कार्य था। संभाजी ये सब देखकर बहुत आहत हो रहे थे। ऐसे में संभाजी की हालत देखकर उन्हें फिर से औरंगजेब का संदेश आया कि यदि वो इस्लाम अपना लेते हैं तो ऐशो आराम की जिंदगी दी जाएगी। लेकिन संभाजी ने साफ कह दिया था कि आलमगीर देश का सबसे बड़ा शत्रु है और वो ऐसी कोई संधि नहीं कर सकते जो उनके राष्ट्र के सम्मान के विपरीत हो। कठोर यातनाओं के बाद भी न झुकने पर संभाजी और कलश को कैद से निकालकर घंटी वाली टोपी पहना दी। उनके हाथ में झुनझुना बांध कर उन्हें ऊंटों से बांध दिया गया और तुलापुर के बाजार में घसीटा जाने लगा। मुगल लगातार उनका अपमान कर रहे थे, उन्हें जबरदस्ती घसीटा जा रहा था, जिसके कारण झुनझुने की आवाज को साफ सुना जा सकता। मुगल अपनी असलियत का परिचय देते हुए सब देखकर क्रूरता से हंस रहे थे और उपहास कर रहे थे। मंत्री कलश भी ऐसे में हार मानने वालों में से नहीं थे। वे लगातार भगवान का जाप कर रहे थे। जब उनके बाल खींचकर उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा जा रहा था तब भी उन्होंने साफ तौर पर इसे ना कह दिया और कहा कि हिंदुत्व सभी धर्मों से ऊपर सच्चा और शांति प्रिय धर्म है। मराठाओं के लिए अपने राजा के अपमान को देखना बहुत बड़ी बाध्यता थी। औरंगजेब ने कई बार कहा कि वो संभाजी को क्षमा कर देगा, लेकिन वे यदि अब भी इस्लाम कबूल कर। लेकिन संभाजी ने मुगलों का उपहास उड़ाते हुए कहा कि वो मुस्लिमों समान मूर्ख नहीं जो ऐसे मानसिक विकसित व्यक्ति के सामने घुटने टेके। फिर संभाजी ने अपने हिंदू आराध्य महादेव को याद किया और कहा कि धर्म अधर्म का भेद को देखने और समझने के बाद वो अपना जीवन हजारों बार हिंदू और राष्ट्र को समर्पित करने को तैयार है। और इस तरह संभाजी औरंगजेब के आगे नहीं झुके। इतनी यातनाएं सहने के बाद भी संभाजी महाराज ने क्रूर, निर्दयी और डरपोक औरंगजेब के सामने घुटने नहीं टेके और कभी हार नहीं मानी और इस्लाम कबूल नहीं की, क्योंकि संभाजी महाराज शिव भक्त थे। इससे पहले तक किसी ने भी अल्लाह मोहम्मद इस्लाम के खिलाफ खुलकर इतना कुछ नहीं बोला था। औरंगजेब ने इससे क्रोधित होकर आदेश दिया कि संभाजी के घाव पर नमक छिड़का जाए और उन्हें घसीटकर औरंगजेब के सिंहासन के नीचे लाया जाए। फिर भी संभाजी लगातार भगवान शिव का नाम जपे चले जा रहे थे। फिर उनकी जीभ काट दी गई और आलमगीर के पैरों में रखी गई, जिसने इसे कुत्ते को खिलाने का आदेश दे दिया। लेकिन औरंगजेब भूल गया था कि वो जीभ काटकर भी संभाजी के दिल और दिमाग से कभी देशभक्ति और भगवत भक्ति को अलग नहीं कर सकता। संभाजी अब भी मुस्कुराते हुए भगवान शिव की आराधना कर रहे थे और मुगलों की तरफ गर्व भरी दृष्टि से देख रहे थे। इस पर उनकी आंखें निकाल दी गई और फिर उन्हें दोनों हाथ भी एक एक करके काट दिए गए और ये सब धीरे धीरे हर दिन संभाजी को प्रताड़ित करने के लिए किया जाने लगा। संभाजी के दिमाग में तब भी अपने पिताजी वीर शिवाजी की यादें ही थी, जो उन्हें प्रतिक्षण इन विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रेरित कर रही थी। हाथ काटने के भी लगभग 2 सप्ताह के बाद 11 मार्च 1689 को उनका सर भी धड़ से अलग किया गया। उनका कटा हुआ सर महाराष्ट्र के कस्बों में जनता के सामने चौराहे पर रखा गया, जिससे कि मराठाओं में मुगलों का भी व्याप्त हो सके। जबकि उनके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर तुलापुर के कुत्तों को खिलाया गया, लेकिन ये सब वीर मराठा पर अपना प्रभाव नहीं जमा सके। अंतिम क्षणों तक भगवान शिव का जाप करने वाले बहादुर राजा के इस बलिदान से हिंदू मराठाओं में अपने राजा के प्रति सम्मान, मुगलों के प्रति आक्रोश और बढ़ गया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार संभाजी का वध बाघ नाखले मतलब चीते के नाखूनों से किया गया था। उन्हें 2 हिस्सों में चीरकर फाड़ा गया था और कुल्हाड़ी से सर काटकर पुणे के पास तुलापुर में भीमा नदी के किनारे पर फेंका गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी संभाजी की जीवनी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।